सुप्रभात छात्राओं, आज मैं आप लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तक कल्याणी संस्कृत पाठमाला भाग 3 के द्वितीय पाठ के एकलव्य गुरु दक्षिणा, जिसका अर्थ होता है एकलव्य की गुरु दक्षिणा, इस पाठ के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। आप सर्वप्रथम कॉपी और कलम निकालें और श्वेत पट पर लिखे हुए शब्दार्थ को बारी बारी से अंकित कर लें, जिससे कि आपको अर्थ समझने में कठिनाई ना हो सके। मैं कुछ शब्दों को स्पष्ट कर देता हूँ, जैसे को अपि, जिसका संधि विच्छेद होता है कह जोड़ अपि, अर्थ हुआ कोई भी। दूसरा है अहम अपि, जिसका संधि विच्छेद होगा अहम जोड़ अपि, जिसका अर्थ हुआ मैं भी। तीसरा है स्वयं एव, स्वयं जोड़ एव, जिसका अर्थ हुआ खुद ही या स्वयं ही। वनम गच्छत, वनम जोड़ अगच्छत, जिसका अर्थ हुआ वन गया या जंगल गया। ताम एव, ताम जोड़ एव, जिसका अर्थ हुआ उसे ही। उसके बाद है अभ्यासम अकरोत्, अभ्यासम जोड़ अकरोत्, जिसका अर्थ हुआ अभ्यास किया। अल्पेनैव, जिसका संधि विच्छेद हुआ अल्पेन जोड़ एव, मतलब हुआ कम ही। पूर्णम करोत्, पूर्णम जोड़ अकरोत्, जिसका अर्थ हुआ पूर्ण किया या भर दिया। आशीषम या छत, आप देखेंगे किताब में स्वहर्षि का लिखा हुआ, जो गलत है, मैंने दीर्घिकार करके लिखा है आशीषम जोड़ अयच्छत, जिसका अर्थ हुआ आशीष दिया। उसके बाद तच्छ्रुत्वा, जिसका संधि विच्छेद होगा तत् जोड़ श्रुत्वा, जिसका अर्थ हुआ उसे सुनकर या वह सुनकर। समीपम गच्छत, समीपम जोड़ अगच्छत, समीपम मतलब निकट, अगच्छत मन गया, निकट गया। दक्षिणांगुष्ठम, दक्षिणा जोड़ अंगुष्ठम, जिसका अर्थ हुआ दक्षिणा मतलब दाहिना, अंगुष्ठम मतलब अंगूठा, दाहिना अंगूठा यानी दाहिने हाथ का अंगूठा। तो इस प्रकार आपको ये शब्दार्थ लिखाया गया है। बाकी आपके किताब में भी बहुत सारे शब्दार्थ दिए गए हैं। उन सारे शब्दार्थों को आप अच्छी तरह से याद कर लेंगे, जिससे कि आपको पाठ का अर्थ समझने में कठिनाई नहीं होगी। अब हम लोग पाठ का एक एक वाक्य आपको समझाएंगे और आप उसे स्लाइड पर आसानी से देख पाएंगे। एकलव्यस्य गुरु दक्षिणा, एकलव्य की गुरु दक्षिणा। पुरा भारद्वाज गोत्रोत्पन्न महर्षि द्रोणाचार्य कौरव पांडवानां गुरु आसीत्। पहले भारद्वाज गोत्र में उत्पन्न महर्षि द्रोणाचार्य कौरव पांडवों के गुरु थे। सह सर्वान् राजपुत्रान् धनुर्विद्याम अशिक्षयत्, वे सभी राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा देते थे। राजपुत्रेषु अर्जुनः तस्य परम प्रियः शिष्यः आसीत्, राजपुत्रों में अर्जुन उनका परम प्रिय शिष्य था। एकदा द्रोणाचार्य अकथयत्, एक बार द्रोणाचार्य ने कहा, पुत्र त्वत्समो धनुर्धरः अन्यः कोऽपि नो भविष्यति। पुत्र तुम्हारे समान धनुर्धर दूसरा कोई भी नहीं होगा। एकदा निषाद पुत्रः एकलव्यः द्रोणाचार्यस्य समीपस्य आगत्य अवदत्। एक बार निषाद पुत्र एकलव्य द्रोणाचार्य के नज़दीक आकर बोला, गुरुवर अहमपि धनुर्विद्याम ग्रहीतुम इच्छामि। गुरुवर मैं भी धनुर्विद्या ग्रहण करना चाहता हूँ। द्रोणाचार्य तम निषाद पुत्र इति मत्वा अकथयत्। द्रोणाचार्य ने उसे निषाद पुत्र समझकर कहा, पुत्र गृहं गत्वा त्वं स्वयमेव धनुर्विद्यायाः अभ्यासं कुरु। पुत्र घर जाकर
तुम खुद ही धनुर्विद्या का अभ्यास करो। एकलव्यः दुखितः भूत्वा वनम गच्छत्। एकलव्य दुखी होकर जंगल गया। तत्र एकम मृण्मयी द्रोणाचार्यस् मूर्तिम अस्थाप्यत। वहाँ एक मिट्टी की द्रोणाचार्य की मूर्ति को स्थापित किया। तामेव गुरु मत्वा धनुर्विद्यायाः अभ्यासम अकरोत्। उसे ही गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया। अल्पेनैव कालेन सह वान संचालेन अति निपुणः अभवत्। कुछ ही समय में वह वान संचालन में बहुत निपुण हो गया। एकदा वने एकः कुक्कुरः मलिन वसनम दृष्ट्वा एकलव्यम प्रति अभसत्। एक बार जंगल में एक कुत्ता मलिन वस्त्र देखकर एकलव्य की ओर भौंका। एकलव्यः तस्य मुखम युगपत् निक्षिप्तैः स्वशरैः पूर्णम् अकरोत्। एकलव्य ने उसके मुंह को लगातार फेंके गए अपने बाणों से भर दिया। वने भ्रमन्तः पांडवाः तम दृष्ट्वा चकिताः अभवन्। वन में घूमते हुए पांडव उसे देखकर चकित हुए। एकलव्यम च परिचयम अपृच्छन्। और एकलव्य को परिचय पूछा। एकलव्यः अवदत्। एकलव्य ने कहा, अहम निषाद पुत्रः द्रोण शिष्यः एकलव्यः अस्मि। मैं निषाद पुत्र द्रोण शिष्य एकलव्य हूँ। पांडवाः गुरोः आश्रमम् अगच्छन्। पांडव गुरु के आश्रम आए। तदा अर्जुनः द्रोणम न्यवेदयत्। तब अर्जुन ने द्रोण से निवेदन किया, भवान मह्यम आशीषम अयच्छत् यत् त्वत्समः कोऽपि धनुर्धरः नो भविष्यति। आपने मुझे आशीष दिया था कि तुम्हारे समान कोई भी धनुर्धर नहीं होगा। परम निषाद पुत्रः एकलव्यः मत्तः अपि अधिकः धनुर्धरः तव शिष्य अस्ति। लेकिन निषाद पुत्र एकलव्य मुझसे भी अधिक धनुर्धर आपका शिष्य है। तच्छ्रुत्वा द्रोणाचार्यः अर्जुनेन सह एकलव्यस्य समीपम् अगच्छत् अकथयत् च। यह सुनकर द्रोणाचार्य अर्जुन के साथ एकलव्य के समीप गया और कहा, यदि त्वं मम शिष्यसि तर्हि मे गुरुदक्षिणां प्रयच्छ। यदि तुम मेरे शिष्य हो तब मुझे गुरुदक्षिणा दो। सह अवदत्। उसने कहा, मह्यम गुरुवे किमपि औदेयम नास्ति। मेरे लिए गुरु को कोई भी चीज औदेय नहीं है। द्रोणः गुरुदक्षिणायाम तस् दक्षिणांगुष्ठम अयाचत। द्रोण ने गुरु दक्षिणा में उसका दाहिना अंगूठा मांगा। एकलव्यः प्रसन्नः भूत्वा गुरुवे स्वं स्व दक्षिणांगुष्ठम समर्पयत्। एकलव्य ने प्रसन्न होकर गुरु को अपना दाहिना अंगूठा समर्पित कर दिया। आइए हम लोग अभ्यास की ओर चलते हैं। अभ्यास में कौन नंबर में है, नीचे शब्द दिए हुए हैं और रिक्त स्थान को भरना है। 5 रिक्त स्थान हैं और 5 शब्द हैं। उसको थोड़ा सा आप दिमाग पर जोड़ देंगे तो पांचों जगह सही सही शब्द आप भर पाएंगे। ख नंबर में है, एक पद में उत्तर देना है। जैसे द्रोणाचार्य कह आसीत तो उत्तर होगा कौरव पांडवानाम गुरु, बस इतना ही। इसी तरह से कह द्रोणाचार्यस परम प्रिय शिष्य आसीत तो अर्जुन, फिर 3 गो और है वो आप कर लेंगे। गौ में पूरे वाक्य में उत्तर देना है। जैसे द्रोणाचार्य अर्जुनम किम अकथयत तो लिखेंगे द्रोणाचार्य अर्जुनम अकथयत पुत्र त्वत्समो धनुर्धर
अन्यः कोऽपि नो भविष्यति। इसी तरह से शेष 4 का भी आप पाठ से खोज कर लिख लेंगे, अर्थ लगाएंगे और समझ में आ जाएगी। घ में है अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे, तो इसका अनुवाद बनाना है, संस्कृत में अनुवाद करना है, तो हो जाएगा अर्जुनः द्रोणाचार्यस् प्रियः शिष्यः आसीत्। शेष 4 को आप बनाने की कोशिश करेंगे। और अरो में प्रत्यय से संबंधित है, जैसे हम आपको बता ही देते हैं, आप ध्यान से सुनेंगे और लिख लेंगे। 1 का अ होगा, 2 का ब होगा, 3 का स होगा, 4 का ब होगा, 5 का अ होगा, 6 का भी अ होगा। और च में संधि विच्छेद है, जैसे गोत्रोत्पन्न, तो गोत्र जोड़ उत्पन्न, महर्षि, महाजो ऋषि, इस तरह से शेष 3 का आप बना लेंगे। और फिर 6 में शब्द रूप से संबंधित है, शब्द के रूप दिए हुए हैं, आपको विभक्ति और वचन लिखना है। जैसे राजपुत्रेषु, तो विभक्ति में सप्तमी होगा, वचन में बहुवचन होगा। उसी तरह से गुरु है तो षष्ठी एक वचन होगा। धनुर्विद्यायाः में भी षष्ठी एक वचन होगा। अर्जुनेन में तृतीया एक वचन होगा। पांडवा नाम में षष्ठी बहुवचन होगा। मह्यम में चतुर्थी एक वचन होगा। भवान में प्रथमा एक वचन होगा। इस प्रकार आपने देखा इस पाठ में एकलव्य किस प्रकार अपने गुरु द्रोण को गुरु दक्षिणा चुकाता है। आपको यह सीख मिली कि विद्यार्थी को निश्चित रूप से एकलव्य के समान होना चाहिए। उसी के तरह गुरु के आदेश का, हर आदेश का पालन करना चाहिए। गुरुजी के हर इच्छा की पूर्ति करना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर यदि हम इसकी समीक्षा करते हैं तो दूसरी ओर हम यह भी पाते हैं कि गुरुजी को निश्चित रूप से उस समय के द्रोण के अनुसार नहीं होना चाहिए जो पक्षपाती हो। निश्चित रूप से गुरुजी को निष्पक्ष होना चाहिए। एकलव्य का दाहिना अंगूठा ले लेने का सीधा अर्थ है कि उसको अर्जुन से नीचा दिखाना, जो एक सही गुरु को नहीं करना चाहिए। लेकिन आप चूंकि विद्यार्थी हैं, आपको अपनी बात करनी है और अपनी बात में यही है कि आपको निश्चित रूप से एकलव्य के समान बनना चाहिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ धन्यवाद।